और अजमेर लव जिहाद कांड से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें। पूर्व पार्षद हाकिम की आज पेशी होगी। हाकिम समेत आज पेश किए जाएंगे। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट में पेशी होने वाली। अब से कुछ देर में जानकारी मिल रही कि पेशी शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद को लेकर लोगों में भी भारी आक्रोश था। आपने पिछले दिनों देखा कि बाजार भी बंद थे और लोग लगातार मांग कर रहे थे कि और ज्यादा आरोपी, हालांकि अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन लोग मांग करें कि इसके पीछे और भी लोग शामिल और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये अपडेट की कुछ ही देर में मुख्य सरगना की पेशी होगी। पूर्व पार्षद हाकिम से पूछताछ के बाद पुलिस कुछ बड़ा खुलासा भी कर सकती है। हाकिम समेत और आरोपी है जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट में ये पेशी होने वाली है। एक तरफ लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग लोग उठा रहे हैं, हिंदू संगठन जो वहां पर है, जो लोग हैं, स्थानीय लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में हाकिम कुरैशी और उसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होगी। पॉक्सो कोर्ट में पेशी होने वाली है और ये खबर मिल रही है कि हो सकता है उसके बाद पुलिस कुछ बड़ा खुलासा कर दे। राजस्थान के बयापर में लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ रहा है। धर्मांतरण गैंग का सरगना कौन है, तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। देखिए, लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वहां पर रेट लिस्ट थी, किस तरह से वहां पर लड़कियों को फंसाया जा रहा था। और खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां बस डिपो के पास खड़ी बस में 26 साल की महिला से बलात्कार की घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। उसे दबोचने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। वहीं बस डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये वही दरिंदा है जिसने एक बेटी की अस्मत को तार तार कर दिया। ये वही दरिंदा है जिसने समाज को कलंकित करने की कोशिश की। अब उस दरिंदे को पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। मंगलवार का दिन था, सूर्य दस्तक देने वाला था। घड़ी की सुई सुबह के 5:30 पर थी। पीड़िता स्वारगेट बस स्टैंड पर गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त आरोपी गलत जानकारी देकर महिला को बस में बिठा लेता है और फिर बस में आरोपी वो घिनौनी हरकत करता है जो इस सभ्य समाज में अस्वीकार है। पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आरोपी फरार है। स्वारगेट एसटी बस स्टैंड के 23 सुरक्षा गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एनसीडब्ल्यू ने भी नोटिस जारी कर वारदात की डिटेल्स मांगी है और पुणे पुलिस 60 टीमें बनाकर गांव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक, और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया। ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दबाने की कोशिश की जा रही है। इरफान के विवादित बोल, डरते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि उर्दू को गाली देंगे तो योगी का इलाज कराएंगे। इससे पहले भी कई बार ये विवादित बयान वो दे चुके हैं। रिजेक्टेड माल है। बीजेपी नेता सीता सोरेन लगातार अलग अलग नेताओं को कैसे टारगेट किया है। कंगना के गाल से ज्यादा चिकनी सड़कें, देखिए इसको लेकर के भी बयान दिया था। बीजेपी के अनुसार कोर्ट चल रहा है, ये भी फिलहाल उन्होंने कहा। इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दिए, लेकिन अब हजारीबाग हिंसा के बाद उन्होंने एक और विवादित टिप्पणी की है। और बताते हैं आपको, ज्ञान का केंद्र है जामताड़ा, मिनटों में पैसा उड़ाते हैं युवक, ये भी इनकी तरफ से विवादित बोल। अभी तक कितनी बार ऐसे विवादित बयान ये दे चुके हैं, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ताजा बयान तो आपने सुन ही लिया। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दो गुट आपस में महाशिवरात्रि के मौके पर भिड़ गए थे और उसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसी को लेकर अब ताजा बयान इनकी तरफ से दिया गया। और एक और अहम खबर आपको बता दें, हजारीबाग हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। डेमोग्राफी बदलने से झारखंड में हिंसा हुई है, संजय सेठ ये कह रहे हैं।
फैला रहे हैं अशांति। बीजेपी का यह दावा है झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। घुसपैठियों को लेकर झारखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यहां तक कि झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उठा था। निंदनीय है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो सरस्वती पूजा भसान हो तना हो जाता है, रामनवमी हो तना हो जाता है, होली आती है तना हो जाता है, आप शिवरात तना हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, पिछले कुछ सालों से झारखंड में अलग अलग हिंसाएं लगातार बढ़ रही है। बीजेपी कह रही घुसपैठियां आ रही, इस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस पूरे मामले को लेकर से विवादित टिप्पणी ही कर रही है। बिल्कुल, आपने देखा कि कल एक बड़ा दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन दो पक्षों में अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और माहौल हजारीबाग का पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो जाता है। और उसी के बाद जो दो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के जो सांसद हैं और नेता हैं, उनके आपस में वाद विवाद छिड़ जाता है। आपको जानकारी दे रहे कि जो सांसद रांची से हैं संजय सेठ, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूरी घटना बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का राज लगातार ही झारखंड में हो रहा है, उसके कारण ये घटनाएं लगातार झारखंड में होती नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ झारखंड के मंत्री, झारखंड सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उनकी मंशा, उनके बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले कुछ सालों में झारखंड के अलग अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की मूल आवाज में घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। आखिर क्या है हिंसा के पीछे का कारण, इस रिपोर्ट में देखिए।